तो देखा जाए तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने वहां से स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो कौन से टाइप हुए थे? तो वो हुआ था अपना लाइक वेक्टर हुआ था, अनलाइक वेक्टर हुआ था, फिर पोलर वेक्टर हुआ था, एक्सियल वेक्टर हुआ था। ओके, तो अब नेक्स्ट देखना है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहा जाता है? तो इक्वल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड, बट सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ कंडीशन है यहां पे, इफ दे आर देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, एंड है कंडीशन, कंडीशन क्या है? एंड बोथ आर इक्वल, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है? ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो देखा जाए, चलो हम एक लेते हैं, एनालिटिकल भी देखना है और ग्राफिकली भी देखना है। अब ग्राफिकली अगर देखा जाए, मान लो मैंने इसको कहा एक वेक्टर, कौन सा? हम इसको नाम देते हैं से ए बार। ए बार एक आपका वेक्टर है, एक मिनट, तो ये हो गया मान लो वेक्टर ए बार। अब मुझे ऐसा एक वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस लाइन की जो लेंथ होती है, द लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, एंड एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? ए बच्चों बोलो जल्दी, एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मान लो मैंने इस वेक्टर को ले लिया, इसको ले लिया मैंने साइड में, देखो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो गई? सेम है। तो अगर मैंने इसको कहा बी बार, चलो इसका अपन कलर चेंज करते हैं, मान लो मैंने इसको कर दिया येलो, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है? सेम है सर। क्या इन दोनों का एरो सेम है, मतलब डायरेक्शन सेम है? सेम है सर। अगर दोनों भी सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। सो कैन आई से ए बार इज इक्वल टू बी बार? हाँ, हम ये कह सकते हैं ए बार इज इक्वल टू बी बार। ठीक है सर, एनालिटिकली कैसे लिखा जाता है? तो एनालिटिकली अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मतलब इक्वेशन फॉर्म में आपको कैसे लिखना है? देखो कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि इफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आर इक्वल। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखनी हो तो मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं मॉडुलस फॉर्म में, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बार। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम हो गया। यस सर, ओके, हाँ कि नहीं? दूसरा, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये इसका हम लिखते समय या बोलते समय हम इसको क्या बोलेंगे? ए कैप, पर इसका मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बार इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार। नाउ सच वेक्टर्स आर कॉल्ड, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, नीचे आपको दिख रहा है नोट है, नोट क्या है? इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, अभी मैंने वही किया था, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर मैंने एक वेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया पैरेलल टू इटसेल्फ, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, मान लो हमने एक वेक्टर ले लिया से, ये एक वेक्टर है ए बार, दिस इज अ वेक्टर ए बार। अगर मैंने सेम इस वेक्टर को, जैसे कि मेरे पास एक ऑप्शन है कॉपी करने का, कॉपी कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, क्या इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर, क्योंकि मैंने इसकी कॉपी बनाई है, इसकी लेंथ जो भी होगी उसकी लेंथ वही है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? सेम है। अगर मैं इसको ए बार कहूं तो इसको भी तो मैं ए बार कह सकता हूं। सो दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए बार। सो इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड बाय इटसेल्फ, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, निगेटिव वेक्टर।
अब किस वेक्टर को निगेटिव वेक्टर कहा जाता है? तो निगेटिव वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर आपको गिवन है उसके अगर डायरेक्शन के अपोजिट अगर कोई वेक्टर हो तो उसको क्या कहा जाता है? नेगेटिव वेक्टर। तो कभी भी याद रखना। तो लेते हैं, चलो एक ले लिया हमने, एक वेक्टर ले लिया। कौन सा वेक्टर है? मान लो हमने इसको कहा ए बार। तो मुझे क्या करना है? इसका निगेटिव वेक्टर लिखना है या फिर ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर को कॉपी कर लूंगा। ले लिया भाई साहब, अभी मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। नहीं, हमें चाहिए क्या? निगेटिव वेक्टर या पॉजिटिव वेक्टर? हमें चाहिए निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर के लिए क्या करते हैं? इसकी डायरेक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट होनी चाहिए। देखो देखो बच्चा, हो गया क्या निगेटिव? उल्टा हो गया। तो अब इसको हम ए बार नहीं कहते, हम इसको कहते हैं, मान लो वेक्टर बी बार, और बी बार इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार। दिस इज हाउ इट इज रिटन। ये हो गया ग्राफिकली। अब एनालिटिकली हम कैसे लिखते हैं? एनालिटिकली अगर मुझे लिखना हो तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड, पहली कंडीशन, मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बार। ओके सर। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्या है? इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन माने कैप, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बार लिखते कैसे है? ए कैप, ये दिस शुड बी इक्वल टू बी बार। क्या ये करेक्ट है? नहीं। अगर मैं इक्वल करता हूं तो दोनों की डायरेक्शन, दोनों के एरो हेड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है, अपोजिट। एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखो वेक्टर्स में, जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तभी हम साइन लगाते हैं माइनस। तो ये हो गया एनालिटिकल वे, ये हो गया ग्राफिकल वे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें रट्टा मारना नहीं है। वो रट्टा मारने का जमाना चला गया। बहुत सारे वीडियोस में देखोगे कि रट्टा मारो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होता। यो जमाना चला गया। अभी बेटा कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अभी कंपटीशन में अगर हमें अच्छी तरह से रिजल्ट लाना हो तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग होने चाहिए। तो यही है, इसको कहते हैं ग्राफिकल वे, इसको कहते हैं एनालिटिकल वे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? को इनिशियल वेक्टर। देखो नाम में ही है, द वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। उसके लिए थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है। इफ दिस इज अ वेक्टर, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट और टेल ऑफ अ वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट और टेल, टेल ऑफ वेक्टर। अब इसको क्या कहोगे? इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और हेड ऑफ अ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ अ वेक्टर। चलो इसको कुछ नाम देते हैं। लेट अस से ए, दिस इज बी, और हमारा वेक्टर है लेट अस से सी बार। तो हमारा जो वेक्टर है सी बार, वो कहां से स्टार्ट हुआ? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एंड कहां हुआ? बी पे एंड हुआ। ए को क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। और दूसरा नाम क्या है इसका? टेल ऑफ अ वेक्टर। बी को क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट और हेड ऑफ अ वेक्टर। इस वेक्टर का जो भी लेंथ होगा, इस लाइन की जो भी लेंथ होगी, लेंथ को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो हेड ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये जो होता है इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। चलो इतनी बात हो गई। तो को इनिशियल वेक्टर्स किसको कहा जाता है? को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड
को इनिशियल वेक्टर्स। तो अगर सारे वेक्टर्स का पॉइंट जहां से वो स्टार्ट होते हैं अगर वो सबका कॉमन हो, मान लो ए इज अ पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैंने मान लो 2-4 वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, मान लो हमने इस वेक्टर का नाम दे दिया से बी बार, इसको बोल दिया सी बार, इसको बोल दिया डी बार, इसको बोल दिया ई बार, है ना। तो क्या इन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है? हाँ है सर, सारे के सारे वेक्टर्स पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर ले कि को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनिशियल पॉइंट की। अब निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर्स। क्या इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है निगेटिव वेक्टर्स में? हाँ सर, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? कंप्लीटली ऑपोजिट, मतलब 180 डिग्री है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? निगेटिव वेक्टर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में होने वाले जो वेक्टर्स होंगे, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। So two or more vectors are said to be collinear when they act along the same line. However, their magnitude may differ. मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड अलग हो तो भी चलेगा। चलो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंशियल लाइन लेते हैं। ले लिया सर, एक रेफरेंशियल लाइन ले लिया, ले लो, नेक्स्ट ले लो। सर हम कुछ वेक्टर लेते हैं, जैसे कि मान लो ये ले लिया हमने एक वेक्टर, क्या वो इसी लाइन के ऊपर है सर। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? कोई नहीं, अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सिंगल वेक्टर है। कंपैरिजन के लिए 2 वेक्टर चाहिए। मान लो मैंने दूसरी लाइन ले ली, दूसरा वेक्टर ले लिया, ले लो सर, ये मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। अगर मैंने इसको बोल दिया बी बार, ओके सर। नेक्स्ट ले लो वेक्टर, ये ले लो, थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, इसको कहते हैं हम लेटर से ए बार बी बार, और इसको कहते हैं से सी बार। क्या ये तीनों वेक्टर ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर बेस्ड है? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुको इसको सीधा करते हैं, ले लो, हो गया। क्या ये तीनों वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर बेस्ड है? हाँ सर। तो ए बी और सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोप्लेनार वेक्टर्स। अब कोप्लेनार वेक्टर्स किसको कहोगे? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होंगे, जैसे कि मान लो मैंने एक प्लेन ले लिया, इस प्लेन का नाम देते हैं हम ए बी सी और डी। ये एक प्लेन ले लिया। अगर कोई वेक्टर, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर इसी प्लेन में होंगे तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहोगे? देखो ये ले लिया एक वेक्टर, ये ले लिया दूसरा वेक्टर, ये ले लिया तीसरा वेक्टर। मैग्नीट्यूड में सेम हो तो भी चलेगा, डिफरेंट हो तो भी चलेगा। क्या ये सारे एक ही प्लेन में हैं? तो यस सर, एक ही प्लेन में। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लेटर से ए बार बी बार सी बार। तो ये तीनों भी वेक्टर्स क्या एक ही प्लेन में हैं? तो एक प्लेन में जो कोई भी एक या एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा जो कोई भी वेक्टर होंगे, अगर वो एक ही प्लेन में होंगे तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनार वेक्टर्स। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनार वेक्टर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहते हैं इसको? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स लिखते समय आईएमपी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जब भी आपको आदत पड़े तो आदत में कभी भी ये डालो कि वहां पे रेड लाइन से या जो आपके पास हाइलाइटर हो हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि रिवीजन में जब भी आपको पढ़ना हो रिवीजन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। रिवीजन जब भी फास्ट होगी तब फास्ट होगी जब आपके नोट्स में नोटेशन होंगे। अगर नोटेशन होंगे, नहीं तो पता चला जो आता है वो भी पढ़ रहे हो, जो नहीं आता वो भी पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। देखो 4 पिलर होते हैं, 4 सक्सेस के 4 पिलर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, तीसरा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, चौथा होता है स्टडी। और स्टडी कैसे करोगे, तो आप सब लोग कहते हैं हार्ड वर्क करो। तो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क मतलब इन 3 पहले चीजों को आपको अच्छी तरह से उसके ऊपर आपको काम करना है। तो यूनिट वेक्टर, किस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर कहोगे? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कभी भी 1 है, मैग्नीट्यूड कंपल्सरी इक्वल टू 1, और वो क्या दिखाएगा, क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? वो आपको रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, उसको कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट्स नहीं होते, डायमेंशंस नहीं होते। इसका काम क्या है? इसका काम एक ही है, उसका काम है आपको डायरेक्शन बताना। तो जब तक अब तक हमने जो किया है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में एनालिटिकल और ग्राफिकल, ग्राफिकल में अब तक जो हमने किया है वही उसको ही कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। चलो अभी अपने पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम माने मान लो मैंने इसको कहा एक्स एक्सिस, इसको कहा मैंने वाई एक्सिस, और इसको कहा मैंने जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे से को क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस पॉइंट को क्या कहते हो आप? ओरिजिन। ओके सर, हमें पता है, स्कूल में बताया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अगर मान लो मैंने इसको बोला x, तो ये क्या होगा? ये होगा -x। अगर मैंने इसको कहा y, तो ये क्या हो गया? -y। हाँ सर, ये भी पता है। अगर इसको मैंने कहा z, तो ये क्या होगा? ये होगा -z। क्या ये करेक्ट है? हाँ सर, ऐसा ही तो होता है, ये 3 डायमेंशनल है। अब एक बात बताओ कि मैं अगर ओरिजिन से निकला, अगर मैं ओरिजिन से निकलता हूं, ओ पॉइंट से निकलता हूं, अगर मुझे पॉजिटिव x की तरफ जाना हो तो कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाना वाला कोई तो वेक्टर चाहिए। तो ऐसा वेक्टर जिसकी यूनिट, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी अब मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 है, और इसका जो नोटेशन होता है वो फिक्स है, दैट इज आई कैप। तो क्या मैं ये कहूं आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस? हाँ सर, करेक्ट है। सिमिलरली अगर मुझे वाई एक्सिस की डायरेक्शन देखनी हो तो एक स्पेसिफिक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जिसको हम कहते हैं जे कैप। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? जे कैप ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर मुझे पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो उस वेक्टर को कहते हैं हम के कैप। ये 3 वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और ठीक है सर, आपने तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन बता दी, अब मुझे अगर नेगेटिव एक्स की तरफ जाना हो क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, बच्चा देख ले, बहुत अच्छा सवाल तो सही है, पर दिमाग लगा ले। दिमाग क्या लगाना है? ले इसको, ले लिया सर, उल्टा कर दे, उल्टा कर दिया सर, मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर भी तो सेम है, बस माइनस लगा ले, माइनस आई कैप। समझे? अरे बूझे कि नहीं? बूझे तो बोलो, कमेंट करो, नीचे देखो, कमेंट करके बोलो। तो अगर मैंने आई कैप बोला तो आई कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली माइनस आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब बताने की जरूरत नहीं है सर, के कैप है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है? के कैप बता रहा है आपकी किसकी डायरेक्शन?
z या पॉजिटिव z नेगेटिव z की चाहिए सर, माइनस के कैप बोलो, बराबर बेटा। चलो नेगेटिव y की चाहिए, उल्टा कर दो, मैग्नीट्यूड सबकी सेम होगी, सो माइनस जे कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये यूनिट वेक्टर ही है, सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। पर आई का काम है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाना, जे का काम है पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन दिखाना, और के कैप का काम है पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना या आपको दिखाना। तो पर इन सब की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इन सब की मैग्नीट्यूड होगी 1। सो इसके लिए लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ जे कैप, मॉडुलस ऑफ के कैप, ऑल आर इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो मैंने कार्टेशियन नहीं तो कोई एक वेक्टर ले लिया रैंडमली, मान लो मैंने ये वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर का नाम देते हैं हम, चलो इसका नामकरण किया हमने ए बार। अब इस वेक्टर का मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए तो मुझे चाहिए, अगर मैं लिखूं मॉडुलस ऑफ ए बार, तो दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार, वेक्टर ए बार का ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। पर अब डायरेक्शन चाहिए सर, डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, ए कैप। ए कैप माने क्या, ए कैप इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। पर सर इसको लिखते कैसे, इसको फाइंड आउट कैसे करें, सिर्फ डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए होता है ए कैप इज इक्वल टू, चलो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बार इनटू डायरेक्शन ए कैप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसका क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। मैंने क्या कहा, मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन माने ये चाहिए ए कैप, ठीक है ना, बाजू में कौन है, मॉडुलस, भेज दो उसको। तो ए कैप इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में, ए बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बार। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी। और एनी गिवन वेक्टर, कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो इट इज नथिंग बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर ये इस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। आगे जाके जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका यूज सबसे ज्यादा होगा, याद रखना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल कैसे निकालना आना चाहिए या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स है। रूल क्या है, तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में बिटवीन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल्स। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल्स। देखो कोई दो लाइन को अगर आपने ज्वाइन किया तो दो एंगल बनेंगे, एक होगा लार्जर एंगल, एक होगा स्मॉलर एंगल। उस लार्जर और स्मॉलर एंगल में से हमें कौन सा देखना है, स्मॉलर एंगल देखना है। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया, छोटा से छोटा वाला एंगल देखना है। पर दो वेक्टर्स को मैं अलाइन कैसे करूं, दो वेक्टर्स को अलाइन करने के लिए इसकी एक रूल है कि बिटवीन द टू वेक्टर्स देन दे शुड बी प्लेस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, दे शुड बी प्लेस्ड, दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। कैसे होने चाहिए ये,
टेल टू टेल प्लेस होने चाहिए, तभी आप वो एक दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बता सकते हो। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे IMP लिखा हुआ है, कुछ तो दिख रहा है सर, व्हाट इज इट? ओके बताता हूँ, रुको। दो वेक्टर्स के बीच का मिनिमम एंगल 0 होगा, मैक्सिमम एंगल ज्यादा से ज्यादा 180 या फिर पाई हो सकता है। तो एंगल बिटवीन एनी टू गिवन वेक्टर्स 0 से लेके पाई तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट लेस देन 0 नॉर ग्रेटर देन 180। कभी भी इन दो एंगल के बीच में ही होगा। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक ए बार एक वेक्टर दिख रहा है, बी बार एक वेक्टर। ओके सर, बराबर है। क्या दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है? हाँ सर, दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है। हाँ सर, ओके। अब बताओ यहाँ पे कितने एंगल बनेंगे? सर 2 एंगल बनेंगे। यहाँ पे एक दिख रहा है हमें, ये एंगल अगर हम इसको थीटा कहते हैं तो ये वाला एंगल हो गया 360 माइनस थीटा। 2 एंगल लिखते हैं, चलो मैं लिख लेता हूँ। थीटा ये होगा 2 पाई माइनस थीटा। कौन सा वाला बड़ा है? सर ये बड़ा वाला बड़ा है, दिख रहा है हमें इतना बड़ा है। ये कैसा है? थीटा छोटा वाला। तो इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है? अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स। 2 एंगल मिल गए सर। इसमें से कौन सा छोटा है? ये थीटा छोटा है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? द एंगल बिटवीन ए बार बी बार इज थीटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज थीटा। 360 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, 2 पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बड़ा एंगल है। बड़ा एंगल हम कंसीडर नहीं करते। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो वेक्टर्स, दे 2 वेक्टर्स शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल। ठीक है सर, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिर से हमारे पास 2 वेक्टर्स है, ए बार एक है, बी बार है। ठीक है, क्या ये 2 वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड है? नहीं, ये 2 टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले वेक्टर ए बार का हेड दूसरे वेक्टर बी बार के टेल को कनेक्टेड है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, सर व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? सर थीटा। गलत है, एंगल गलत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम फिर से क्या करते हैं? रीड्रॉ करते हैं। चलो बेटा ये ले लो, हमारा हो गया ये ए बार। ओके, इसको ले लिया हमने बी बार। ओके, उठाओ, उठा लिया सर, रख दिया, उठाओ, उठा लिया सर। पर कैसे कनेक्ट करना है? टेल टू टेल। देखो मैंने टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। अभी हमने एक नोट बताई थी, नोट क्या थी? If a vector is displaced parallel to itself, magnitude and direction does not change. अगर मैंने इसको उठा के, इस वेक्टर को उठा के मैंने अगर प्लेस कर दिया कहीं पे भी, क्या ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? हाँ सर सेम है। अगर मैं इसको ए बार कहूं तो क्या मैं इसको ए बार कह सकता हूं? हाँ सर, इसको भी मैं ए बार कह सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर अगर इक्वल हो तो याद रखना, दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी इक्वल होने चाहिए, देन एंड देन वी से द 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो देखा जाए, अब इसको मैंने उठाया, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर सेम है। तो क्या अगर इसका नाम ए बार है तो क्या इसको ए बार कह सकते हैं? हाँ सर, इसको भी हम ए बार कहेंगे। इसका वेक्टर का नाम क्या है? बी बार। क्या दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है? हाँ सर सेम है। क्या डायरेक्शन सेम है? हाँ सर सेम है। तो इसको भी मैं कहूंगा बी बार। अब बताओ, जो गिवन था, गिवन हमें था कि यहां पे जो एंगल है, एक मिनट, हमें क्या गिवन था? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल गिवन था थीटा। पर मेन कंडीशन क्या है? स्मॉलेस्ट। एक तो चाहिए हमें स्मॉलेस्ट, दूसरा क्या है? द 2 वेक्टर शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल। दोनों के टेल क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए।
मतलब उन दोनों की पूंछ पकड़ के रख लो, पूंछ को लो, पकड़ो, एक जगह पे रखो, जो भी एंगल बनेगा दैट इज योर एंगल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और एग्जाम्पल, तो इसको, इस एंगल को मैं क्या कहूंगा, इस एंगल को कहूंगा मैं पाई माइनस थीटा। तो यहां पे बताओ कि एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार कितना है। तो एंगल बिटवीन ए बार, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज पाई माइनस थीटा। यहां पे कितना है, पाई माइनस थीटा। क्यों, फर्स्ट में क्या था, दोनों भी टेल टू टेल कनेक्टेड थे, वेल एंड गुड। पर दूसरे केस में एक वेक्टर हेड से कनेक्टेड था, दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्टेड था, ये गलत बात है। कंडीशन क्या है कि दोनों भी कैसे कनेक्ट होने चाहिए, टेल टू टेल। इसलिए मैंने इसको उठाया, डिस्प्लेस कर दिया, इसको उठाया, डिस्प्लेस कर दिया। कैसे कर दिया, दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट किया। टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद हमें मिला दो एंगल, एक है ये वाला विच इज पाई माइनस थीटा, और ये क्या होगा, ये बड़ा वाला एंगल है। अब बड़ा कंसीडर करना है छोटा, तो सेकंड कंडीशन है वी नीड टू ऑलवेज कंसीडर द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल, सबसे छोटा वाला एंगल कंसीडर करना है। तो छोटा वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। इसलिए सेकंड केस में एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज पाई माइनस थीटा। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। अगर ऐसे ही सारे वीडियोस चाहिए, डीसी पांडे, सीपी सिंह, बीएम शर्मा, एररलेस हो, कोई भी बुक के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होंगे वेक्टर्स के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको ऐप का भी डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको जैसे चाहिए आप डिस्क्रिप्शन जाओ, डिस्क्रिप्शन में देख के आप डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है लातूर पैटर्न इस बार 2.0 पूरा डिजिटल। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, हमने प्रॉमिस किया था कि सवाल कितने होंगे, 400 प्लस सवाल होंगे। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। पता है मेरे को, बहुत सिंपल है, फिर भी करते हैं। क्या, सबसे पहले सोचो, सवाल जब भी करोगे सबसे पहली बात है कि सवाल को समझो, सबसे बड़ी बात होती है। 1 2 3 4 5 आपके पास 5 अलग अलग वेक्टर्स गिवन है, हमें बताना है इन दोनों ये सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। तो हमें टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक तो सबसे छोटा वाला एंगल देखना है, दूसरा वो दोनों भी कैसे कनेक्ट होने चाहिए, टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए। तो पहला वाला देखते हैं, क्या ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, बताओ जल्दी 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 कमेंट डालो, क्या ये टेल टू टेल कनेक्टेड है। नहीं सर, दोनों के हेड कनेक्टेड है। तो क्या करूं, एक काम करते हैं, यहां पे लेते हैं एक वेक्टर, ये ले लो सर, सेम है, इसको भी ले लो सर, सेम है। देखो क्या दोनों वेक्टर एक दूसरे के लेंथ में सेम है, डायरेक्शन में सेम है। क्या मैं इस वेक्टर को उठा के कहीं रख सकता हूं, हाँ सर रख सकते हो, उठा लिया। मैंने इसको भी उठाया, पर कैसे कनेक्ट करूं, ऐसे कनेक्ट करूं, नहीं, ये तो हेड टू हेड हो गया। ऐसे कनेक्ट करूं, यस सर, टेल टेल, पूंछ के पूंछ ज्वाइन करो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको फिर से इसी वेक्टर को पीछे भी ज्वाइन करता हूं, जैसे गिवन डायग्राम है, इसको मैं यहां पे ज्वाइन करता हूं। ये है हमारा गिवन क्वेश्चन, ये सवाल है हमारा गिवन। क्या गिवन है कि अपने पास एक वेक्टर है, दोनों के बीच का हेड टू हेड का जो एंगल है वो है 43 डिग्री। हाँ सर, पर क्या ये सही है, नहीं। दो वेक्टर कैसे ज्वाइन हो, चलो इसको नाम देते हैं ए बार, इसको नाम देती है बी बार। तो ये भी हो गया ए बार, सॉरी गलत हो गया, किसी ने बताया भी नहीं, नीचे जाने वाला, दिस इज योर ए बार, ये हो गया आपका बी बार, ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया आपका बी बार। अगर ये 43 है तो ये भी क्या होगा, एंगल 43। क्या दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है सर, टेल टू टेल कनेक्टेड में ये क्या, ये एंगल सबसे छोटा वाला एंगल है सर। तो पहले का आंसर क्या होगा, द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार या फिर टू गिवन वेक्टर्स इज 43 डिग्री। अब सेकेंड वाला सबसे सिंपल है, उसने आसान करके रखा है। क्या दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है, यस सर। क्या ये गिवन एंगल सबसे छोटा है, हाँ सर।
ये 30 होगा, ये क्या होगा 360 माइनस 30 होगा। सबसे छोटा वाला कौन सा है 30 है, तो इसका तो सवाल सबसे सिंपल है, सीधा सीधा आंसर है। इसका आंसर कितना है 30 डिग्री है। क्या ये दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है? नहीं सर, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा टेल टू टेल करना पड़ेगा। चलो एक लेते ये वाला वेक्टर, मान लो इसका नाम देते हम ए बार। दूसरा वेक्टर ले लो ये वाला वेक्टर, इसको नाम देते हैं हमसे बी बार। क्या किसी भी वेक्टर को मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ? हाँ, पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, उठा लिया नीचे ले लिया, ओके। अगर ये वेक्टर ए बार है तो मैं इसको भी कहूँगा ए बार। क्या मैं इस वेक्टर को भी पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूँ? हाँ, पर कनेक्ट कैसे करूँ? आई विल कनेक्ट इट विथ टेल टू टेल। अगर मान लो ये वेक्टर बी बार है तो ये भी क्या हो गया बी बार। पर हमें जो गिवन था, गिवन एंगल जो है, हमें जो गिवन एंगल था वो क्या है? ये है हमें गिवन एंगल, दैट इज बी बार, और इन दोनों का एंगल गिवन था। ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। तो अब बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? ए बार और बी बार के बीच का जो एंगल हमें मेजर करना हो तो दो वेक्टर ए बार एंड बी बार टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए। क्या ये टेल टू टेल कनेक्टेड है? सर। तो इन दोनों के बीच का जो छोटा सा एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको कहेंगे हम एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो अब मुझे ये एंगल थीटा निकालना है। कैसे निकालो? 180 माइनस 45 कर लो सर, बराबर है। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45। बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे पास, कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो 10 में से 5 गया, 5 रहेगा, 7 में से 4 गया, 3 रहेगा, तो 135 डिग्री इसका एंगल है। तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार थर्ड केस में होगा 135 डिग्री। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। 2 तो बहुत इजी था, ये था ए, ये था सी। अब देखते हैं डी। क्या डी में दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है? नहीं है सर, तो टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। देख लो, कर लेते हैं। ये ले लिया हमने एक वेक्टर, ये ले लिया हमने एक वेक्टर, चलो नाम देते हैं। अगर मैंने इसको कहा ए बार, इसको कहा बी बार, तो उठाओ, इस वेक्टर को उठाया सर, 1 मिनट रुको सर, पूरा वेक्टर के नाम के साथ उठाते हैं, उठा लिया, ये हो गया हमारा ए बार। इसको उठाओ सर, ओके, ये लो। कैसे कनेक्ट करूं सर? सर टेल टू टेल, दोनों की पूंछ जोड़ दो, ओके, ले लिया, दोनों की पूंछ जोड़ दी। एक है ए बार, दूसरा है बी बार। पर गिवन क्या था? गिवन ये था। क्या गिवन है? ये था हमारा पहले वाला डायग्राम। ये एंगल गिवन था 120 डिग्री। पर हमें पूछा है ए बार और बी बार के बीच का एंगल। ए बार और बी बार, क्या ये यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्टेड है? तो ये एंगल कितना होगा मालिक? तो ये होगा 180। टोटल एंगल कितना होगा? 180। 180 माइनस 120 कितना होगा? 60 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार फॉर डी? ये होगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं ई वाला। ई वाले में क्या गिवन है? ई वाले में गिवन है कि ये हो गया मान लो ए बार, ये हो गया आपका बी बार। नाम दे देते हैं, लेट अस से दिस इज ए बार, इसको नाम देते हैं से बी बार। क्या ये टेल टू टेल कनेक्टेड है? नहीं सर, ए का हेड बी के टेल को कनेक्टेड है, तो गलत बात है। हमें कैसे कनेक्शन चाहिए? हमें चाहिए कनेक्शन कैसे? ए का हेड होना चाहिए और बी का ए का टेल होना चाहिए और बी का भी क्या होना चाहिए? टेल कनेक्टेड होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल बता सकते हैं। देखो, तो हमें क्या गिवन था कि ये एंगल 30 डिग्री है। क्या मैं वेक्टर को कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ? हाँ, डिस्प्लेस कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं एक वेक्टर को डिस्प्लेस करता हूँ, अगर मैंने उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसका आंसर बताओ, क्या दोनों वेक्टर ए बार बी बार एक टेल से कनेक्टेड है सर। तो इन दोनों का एंगल क्या होगा, ये सबसे छोटा एंगल, सो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार फॉर द लास्ट केस विल बी 30 डिग्री। तो पहले केस में एंगल कितना आया 43, दूसरे केस में सीधा सीधा है 30 डिग्री, तीसरे केस में एंगल कितना आया 135 डिग्री, चौथे केस में आंसर कितना आया 60 डिग्री, और ई में दैट इज पांचवें केस में एंगल कितना आया 30 डिग्री। होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा हो। कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाके कमेंट डाल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चेक द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब ये सेम ऐसे ही सवाल है, थोड़ा सा अलग मॉड्यूल का है, तो इसलिए हमने थोड़ा प्रैक्टिस के लिए लिया है। तो हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको कहा बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरी ही मिस्टेक है, ये ए बार है। अब इसको कहते हैं हम ए बार, इसको कहते हैं हम बी बार। चलो बताओ, क्या दो वेक्टर्स टेल टू टेल फर्स्ट केस में कनेक्टेड है? नहीं सर, पहले का हेड दूसरे का टेल कनेक्टेड है। तो क्या करना होगा सर? ले लो एक वेक्टर, ये हो गया ए बार, ये ले लो सर बी बार, जो भी क्वेश्चन गिवन है जैसा है वैसा ले लो सर। जैसा है वैसा हमने ले लिया, ले लो, ओके। क्या गिवन है यहाँ पे? एंगल कितना गिवन है? गिवन एंगल इज दिस, एंगल इज 60 डिग्री, ओके बराबर। पर क्या ये दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है? नहीं, ये टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। तो इसको उठाओ, डिस्प्लेस कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। क्या अब ए बार और बी बार टेल टू टेल कनेक्टेड है? हाँ सर। तो क्या ये एंगल करेक्ट है? नहीं सर, ये एंगल होगा, ये कितना होगा? ये होगा 120 डिग्री, 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार फॉर द फर्स्ट केस? इट इज 120 डिग्री। चलो दूसरा वाला सवाल करते हैं। दूसरा वाला सवाल है, चलो फिर से लेते हैं। दिस इज योर वेक्टर ए बार, ये हो गया आपका वेक्टर बी बार। क्या दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है? नहीं सर, दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। चलो फिर सर उठाते हैं सबको, ले लो, उठा लो, उठा लो, उठ गया। बीच का एंगल क्या गिवन है? 45 डिग्री गिवन है। यस सर, पर क्या ये टेल टू टेल कनेक्टेड है? नहीं है। तो टेल टू टेल कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ले लो वेक्टर को, डिस्प्लेस कर दो। ये लो सर, हो गया डिस्प्लेस। इसको भी उठाओ सर, डिस्प्लेस करो। ये लो, हो गया डिस्प्लेस। थोड़ा बराबर करते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा? ये भी एंगल होगा 45 डिग्री। तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन सेकंड केस? सेकंड केस में एंगल होगा 45 डिग्री, फर्स्ट केस में एंगल कितना निकला? 120 डिग्री। टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू गिवन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल। और एंगल कौन सा लोगे? कभी भी आप सबसे छोटा वाला एंगल कंसिडर करोगे। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? टू फाइंड, इसको ही कहते हैं हम टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू, फाइंड द एंगल बिटवीन ऑल द वेक्टर्स। यहाँ पे कुछ डायग्राम गिवन है, इसके सारे के एंगल बताने, मतलब पी आर, पी क्यू, क्यू आर, आर क्यू, सबके बीच का एंगल क्या है। अब ऐसे सवाल करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है। आप सबसे पहले इस वेक्टर को लो, रिप्रेजेंट करो। ओके सर, इसको भी ले लिया। ओके सर, क्या दोनों टेल टू टेल है? हाँ सर, इसको भी ले लो, पर ये तो नहीं है। ठीक है, इन सारे वेक्टर्स को उठाओ, उठा लिया सर, ले लो बाजू में। अब ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 30। ये एंगल कितना है? 60। ओके, सारे वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो एक मिनट वेक्टर का नाम देते हैं, दिस इज योर पी बार, ये हो गया क्यू बार, और ये हो गया आपका आर बार।
तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ क्यू बार को उठा के डिस्प्लेस कर देता हूं यहां पे। तो इसको आर बार को हम यहां पे रखते हैं। अगर ये 30 है तो अगर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, यहां पे, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री है ना। तो ये भी एंगल देखो अल्टरनेट एंगल से, तो ये भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया बराबर। अब बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। क्या पी बार एंड आर बार टेल टू टेल कनेक्टेड है? हाँ सर, टेल टू टेल कनेक्टेड है। सो एंगल बिटवीन, फर्स्ट एंगल बिटवीन पी बार एंड आर बार, ये देखो ये है आपका पी बार, ये है आपका आर बार, दोनों के बीच में क्या टेल टू टेल कनेक्टेड है? हाँ सर, टेल टू टेल कनेक्टेड है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, क्या पी बार और क्यू बार दोनों भी टेल टू टेल कनेक्टेड है सर। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 60 कितना होगा 90 प्लस 60 150। तो सेकेंड वाला हो गया एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार इज 150 डिग्री। नहीं तो बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं। क्या सिली मिस्टेक करते हैं? सर पी बार क्यू बार 90 करेक्ट है, सर पी बार क्यू बार 630 गलत है, बहुत गलत है। अब नेक्स्ट व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर बार एंड क्यू बार, तो थर्ड वाला एंगल बिटवीन आर बार एंड क्यू बार, क्या आर बार और क्यू बार टेल टू टेल कनेक्टेड है? हाँ सर है। इन दोनों के छोटा सा छोटा एंगल कितना है 60 डिग्री है। देयरफॉर एंगल बिटवीन आर बार एंड क्यू बार कितना है 60 डिग्री। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन आए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको शिकायत हो या फिर कोई भी सजेशन देना हो, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। ये याद रखना, दिस इज लातूर 2.0। लातूर कभी किसी के पीछे नहीं होता। हाँ ठीक है, थोड़ा देर से आएगा पर जब भी आएगा फोड़ के रखेगा। थैंक यू।